Hello everyone, welcome to the next class of mathematics, profit and loss class number 3। ठीक है, ऑलरेडी हम 2 क्लासेस कर चुके हैं और हम प्रॉफिट लॉस की काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो हमने कवर कर लिए हैं। इसमें कुछ वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आपको आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस जो जनरली पूछ लेता है या पूछ सकता है उस तरीके से। ठीक है, एक्सपेक्टेड भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे ये किस किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा डिस्काउंट। ठीक है, तो वही इंटरलिंक्ड ही है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो कनेक्टिव रहेगा, सब चीज़ें सिमिलर रहेंगी तो ईजी रहेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते रहो। ठीक है, अगेन मैंने पिछले क्लासेस में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि हो सकता है मैथमेटिक्स आप काफ़ी टाइम बात कर रहे हो, ठीक है, और काफ़ी गैप के बाद कर रहे हो, तो हो सकता है कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं ये बोलूँगा बस लगे रहना धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जितने क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं ना, उतने क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आते हैं तो इट इज़ गुड। बस क्या करो, अगर अगर एक बारी में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, बस वही चीज़ है। स्टेप बाय स्टेप देखो, कोई भी चीज़ है उसको बेसिक से समझने की कोशिश करो। बस अगर आप देखो कि अगर आपको कंसेप्ट में समझ आ जाता है लेकिन आपके आंसर सही नहीं निकलते बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन एरर कर देते हो, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेबल्स याद नहीं है, स्क्वायर्स याद नहीं है, ठीक है, क्यूब्स याद नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस से आ जाता है। प्रैक्टिस है बस, और कुछ नहीं है। बस हमको धीरे धीरे लगे रहना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। एक चीज़ एक बारी में करनी है और उस पर हमने फोकस करना है अच्छे से। ठीक है, चलिए जी, सो विल मूव टू द क्लास नाउ। ठीक है, एक सेकेंड बस, चलिए। ये कुछ पहले हम कुछ प्रीवियस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या करो, सिंपल सा, अगर आपने पहले 2 क्लासेस देखी हैं तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, जब आंसर निकल जाए तो आंसर यहाँ पे चेक कर लो। मैं भी क्योंकि साथ साथ सॉल्व करता रहूँगा, क्वेश्चन पढ़ता रहूँगा, और आप क्या करो, वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोक के आराम से पहले सॉल्व करो, फिर देखो कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मेथड पे भी फोकस करेंगे, बेसिक्स मैंने बता रखा है, फॉर्मूला भी आपको पता है, फॉर्मूले के साथ साथ थोड़े थोड़े जहाँ जहाँ ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उनको ही फॉलो करना है। रेशियो मेथड को ध्यान रखना है, परसेंटेज का यूज़ करना है, ठीक है, कैसे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बस ये याद रखो, बस याद कैसे रहेगा, प्रैक्टिस से रहेगा, बार बार करके रहेगा। ठीक है जी, चलिए। सो फाइंड एस पी इफ सी पी इज ₹56.25 एंड गेन इज 20%। बेसिक सा सवाल है यार, गेन है 20%, यानी कि 20% का गेन है, 20% का गेन है, तो समझो 20%, क्या 20% को मैं 1/5 ले सकता हूँ, यानी 5 की चीज़ 6 हो गई। ऐसे ही था, यही पढ़ा था, यानी 5 की वैल्यू क्या दी है, फिर 56.25, मुझे 6 की निकालनी है। 5 की वैल्यू है 56.25, 6 की वैल्यू क्या होगी 56.25/5 × 6। ठीक है जी, ये मैंने ऑलरेडी यूनिटरी मेथड आपको बता रखा है। ठीक है, 5 से 6 पे जाना है, 5 से किसी भी नंबर से। जैसे हम जनरली क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर 10 पेन, मैंने आपको समझा रखा है पहले, ये 10 पेन अगर लेटेस्ट से 100 रुपये के हैं तो 12 पेन कितने के होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते थे पहले, हम पहले 12 पेन का अगर पूछ लिया, मान लो यहाँ अलग से लेते तो 12 पेन का, तो हम क्या करते पहले 1 पेन का निकालते थे, 1 पेन का निकालते थे, 100/10 कर देते। 12 पेन का करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, चलो इसको 100/10 ही रहने देते हैं, 100/10। 12 पेन का निकालने के लिए 100/10 × 12 ऐसा करते थे, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, ये करते थे। लेकिन बस मैं आपको एक स्टेप थोड़ा सा, अब थोड़ा हम है ना ग्रोन अप हो गए हैं, वो क्लास स्कूल वाली बात नहीं रही। तो अगर 10 पेन की कीमत अगर 100 है तो 12 पेन की कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, 100 को डिवाइड करो जो यहाँ लिखा है 10 से, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। ठीक है, वही रूल पे चलेंगे। तो डिवाइड करो, फिर 5 से जाएगा 5 1 1 2 5 इंटू 6 तो कितना आएगा 0 30 0 12 13 15 1 7 6, तो 67.50 आ गया। ठीक है जी, 11.25 आएगा, 5 से डिवाइड करके, 6 से मल्टीप्लाई करके 67.50। क्लियर, सिंपल है जी क्वेश्चन, समझ में आया। आराम से देखो, आराम से कैलकुलेशन करो जी, आंसर आपके निकलने चाहिए, भले ही टाइम ले लें। अभी आप 5 से 7 मिनट लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी टाइम लग रहा है लेकिन आंसर सही आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो इट इज़ गुड, अच्छा है। स्पीड आ जाएगी धीरे धीरे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए,
A sells an article to B at a profit of 20%, B sells it to C at a loss of 10%. If C pays 540 for it, at what price did A buy it? ये हमने कल भी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करो. ए ने लेटर से कोई भी चीज़ खरीदी, वो 100 की खरीदी. ए ने बी को बेचा 20% के प्रॉफिट में, यानी 120% पे, ठीक है. एंड बी ने उसको सी पे बेच दिया लॉस पर, 10% के लॉस पे. 10% के लॉस पे यानी कि मैं बोल सकता हूँ 120% का 90%. यही हुआ. 0 कटा 0 कटा, कितना हुआ? 12 9 जा 18 1 10 12 9 8 108 108 हो गया. यानी सी को 108% में बेचा, ठीक है. इफ़ सी पे 540, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ 108 की वैल्यू जो है, 108% की वैल्यू जो है वो 540 है. बिल्कुल सही है. तो ए ने कितने भी लिया होगा, 100 की वैल्यू निकालनी है हमें. 540 108 इंटू 100 चेक करो, 5 से कटेगा ये पूरा का पूरा. 44 5 5 से कटा, आया 500. आया कि नहीं आया? देखो ये हमने पहले किया हुआ है, अगर अब दोबारा से हमने किया यानी कि आपकी रिवीजन भी हो रही है. और रिवीजन करने के बाद देखो एक चीज़ समझो, अगर हमने कोई चीज़ पहले फर्स्ट टाइम करी, आपको उस समय थोड़ा बहुत समझ में आया या हो सकता है नहीं भी आया हो, दोबारा करी तो अब आपको याद आ गया हाँ ऐसा कुछ करा था, लेकिन दूसरे बार में भी समझ में नहीं आया, तो इन्हीं दोनों को आप दोबारा एक बार चेक करो कि कहाँ पे आप अटक रहे हो. वैसे तो दूसरे क्वेश्चन तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा. और वो क्योंकि सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बस स्टेप बाय स्टेप देखो, मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, समझो, उसी तरीके से करो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं लिखता हूँ, ठीक है. आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं बता कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ और है, ऐसे नहीं होगा कभी भी, ठीक है. हर एक चीज़ लाइन में चलेगी और अलाइन होकर चलेगी, ऐसे हवा में बातें नहीं होगी. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ बोथ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस आर ₹150 लेस, प्रॉफिट वुड बी 5% मोर द कॉस्ट प्राइस. अब समझो जरा क्या कह रहा है ये. देखो बहुत सिंपल सा है. प्रॉफिट परसेंट क्या कहता है? 20%. क्या 20% को 20/100 लिख सकते हैं? क्या मैं इसको 1/5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ. प्रॉफिट हो रहा है यानी कि CP और SP यानी 5 की चीज़ को 6 में बेचा, ठीक है. एक और केस बोला हुआ कि 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता अगर 150 रुपये दोनों से कम हो जाए. 150 रुपये दोनों से कम हो जाए तो 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा. चलो छोड़ो, पहले बताओ 5% ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी 20 का प्रॉफिट 25% हो जाएगा. क्या आप 25% को 25/100 लिख सकते हैं? क्या मैं इसको 1/4 लिखता हूँ? यानी कि अगर हम बोलूँ CP, यहाँ लिख देता हूँ CP और SP, यानी 4 की चीज़ को 5 में बेचा. ये मैं रेशियो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, ठीक है. ये मैं बता चुका हूँ कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, 4 5 की लिख रहा हूँ, ठीक है. प्रॉफिट है तो एक प्लस, जो जितना भी प्रॉफिट है उतना प्लस कर देंगे, ठीक है. जैसे 3/4 है, 4 अगर CP है, ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 4 की चीज़ 7 यानी प्लस कर देंगे, ठीक है. लॉस होगा तो 3 लॉस होगा, यानी कि 4 की चीज़ 1 में बेची, लॉस हुआ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है. तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, समझे. तो अब ये आ रहा है कि जब प्रॉफिट, तो ये भी CP है, ये भी CP है, लेकिन ये CP कम है, तो 150 कम हुआ, चेक करो, कम हुआ ना दोनों में कम दिखा रहा है. 5 6 है, 5 है, 5 है, 4 है, यानी कि गैप कितना? 1 का गैप है, दोनों में 1 का गैप है. यानी मैं 1 की वैल्यू बोल सकता हूँ 150 होगी, क्योंकि ये इतना ही तो गैप है दोनों के बीच में. दोनों CP, दोनों कॉस्ट प्राइस और दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का जो गैप है 150 तो है. इसी से तो माइनस किया हमने उसको, इतना दोनों को कम किया, तब जाके प्रॉफिट 5% और हो गया ना, 25% का हो गया 20 से. मोर बोला है, 5% नहीं बोला है, मोर बोला है, इसलिए 20 का 25 किया हमने, इसलिए हमने 20 का क्या किया? 25 किया, ठीक है. तो एक की वैल्यू क्या हुई? 150 हुई. तो किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो भाई कॉस्ट प्राइस तो 5 है ना, कॉस्ट प्राइस तो 5 है, तो 5 की वैल्यू निकाल लो. 5 की वैल्यू निकाल लो, 150 इंटू 5 कर दो, कितना होगा? 0 25 2 750 आ गया, 750. अब बोलो सर ये क्यों नहीं किया? अरे ये तो रिड्यूस्ड कॉस्ट प्राइस है ना, घटी हुई थोड़ा ना पूछी उन्होंने तो कॉस्ट प्राइस लिखा, तो कॉस्ट प्राइस मतलब ओरिजिनल पूछी, नॉर्मल वाली पूछी, जो पहले वाली थी, इसमें घटाया नहीं था 150. 4 वाली जो वैल्यू हो तो घटाई हुई की वैल्यू हुई ना, ये तो समझो. तो इसलिए हमने 4 नहीं निकाला, हमने 5 वाले के लिए निकाला है, समझे. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या कह रहा है भैया? ट्रेडर सेल्स 2 आइटम्स एट 120 ईच
on one he gains 20%, another on another he lose 20%. सेल्स ये मैंने कल भी बताया था भाई, सेल है, सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस सेम और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सेम, दोनों सेम है, कुछ ना करो, ए प्लस बी प्लस ए बी, लॉस है प्रॉफिट है तो प्लस लिख दो, लॉस है तो माइनस लिख दो, 20 इंटू -20 बाय 100, सॉरी बाय 100 आएगा यहाँ पे, ये तो कट ही जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 400 बाय 100, यानी माइनस का 4%, यानी माइनस मतलब लॉस है, माइनस मतलब लॉस, 4% का लॉस। क्लियर है? सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था इस टाइप के प्रीवियस ईयर में, सीधे क्वेश्चन से। ठीक है जी, समझे? क्लियर? चलें, चलो नेक्स्ट देखो। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस, जैसा बोला वैसे करो। सेलिंग प्राइस ये हमने कल भी किया था ना, सीपी और एसपी की रेशियो वाला, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो है 8/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, जैसा बोला वैसे ही लिखो। देन द प्रॉफिट परसेंटेज, क्या मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकता हूँ? सीपी और एसपी का रेशियो क्या 5/8 बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो सोचो, चलो अगर नहीं समझ में आया तो करूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी। क्या यहाँ से मैं सीपी के नीचे एसपी लिख दूँ तो 8/5 बनेगा, और दोनों को रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर दूँ तो सीपी अपॉन एसपी क्या 5/8 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो वही चीज़ की है, लिखे रहने देता हूँ, देख लो ना। ठीक है, 5/8 बनेगा, तो वही चीज़ लिखा है। अब देखो 5 की चीज़ को 8 में बेचा, कितने का? 3 का प्रॉफिट, कितने पे? 5 पे, इंटू 100, 20, 60, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। कितना प्रॉफिट परसेंट है? 60 का प्रॉफिट परसेंट, यही तो है, प्रॉफिट ही तो निकाला हमने। ठीक है, यही तो करते थे, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। क्या ये मेरे पास सी पी है, ये मेरे पास एस पी है? चेक कर लो, क्या 8 - 5 अपॉन 5 इंटू 100, यही तो कर रहा हूँ मैं, यही तो कर रहा हूँ। ठीक है, ये बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा अगर लग रहा है कि आ कहाँ से रही सारी चीज़ें, है ना, इस तरीके से वहीं से तो लिखा है मैंने ये, तभी मैंने आपको इनिशियली वो चीज़ बता दी थी, फॉर्मूला भी बताया था, कर वही रहे हैं, बस थोड़ा सा हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं, टाइम भी तो सेव करना है भाई। ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के 20 के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन, कुछ नहीं छोड़ेंगे, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। ऐसा थोड़ा है कि पहले ही हम ये सेक्शन नहीं करेंगे, वो सेक्शन नहीं करेंगे, टू द पॉइंट, अकॉर्डिंग टू जो आपके पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें करेंगे। ठीक है, ताकि कोई गुंजाइश ऐसी रहे ना, समझे? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990 एट अ प्रॉफिट 10%, वट वुड हैव बीन द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑन इट हैड बीन सोल्ड फॉर 890। देखो सिंपल चीज़ बोला है, एक रेडियो को 990 में बेचा और 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे बात बताओ, सेम वही चीज़ रेशियो मेथड पे ही करेंगे हम। ठीक है, रेशियो मेथड है, मैंने आपको दो तीन मेथड है, मैं दोनों मेथड से करवाता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं और परसेंटेज वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले रेशियो वाले से बताता हूँ। 10% प्रॉफिट है, क्या 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ? ठीक है, 1/10 लिख दिया, यानी कि 10 की चीज़ 11 में बेची, मेरे पास क्या दिया हुआ है? सोल्ड बोला, यानी 990 की वैल्यू दी है 990 की वैल्यू दी है, तो क्या मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ 10 की वैल्यू? अगर 11 की वैल्यू 990 है तो एक की वैल्यू क्या होगी? 990/11 यानी कि 90, तो 10 की वैल्यू क्या हुई? 900 हुई। आ गया? अब क्या बोला है कि अगर उसको 890 में बेचो, यार अगर किसी चीज़ को आप 900 से 8 से 90 में बेचोगे तो क्या ये लॉस है? बिल्कुल है। कितने पर है? 900 पर है, इंटू परसेंट, कैंसिल कितना आया? एक सेकेंड, अच्छा परसेंटेज तो पूछा नहीं है,
पर चलो अगर मैं करूँ तो 1.11% आ गया और अमाउंट पूछा 10% का लॉस आ गया। ओके चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा था, ठीक है, बस ये कितना का लॉस है, 10% का लॉस हो कि 900 से 90 में जा रहा है। क्वेश्चन ये खत्म हो गया, लेकिन इनकेस अगर परसेंटेज भी पूछ लेता तो एक स्टेप और हो जाता। तो आप बस क्या करते, ऊपर लॉस नीचे सी पी इंटू 100, वही तो करते हैं, सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, वही किया बस। तो 900 माइनस 890 अपॉन 900, बात वही है। फॉर्मूला हम वही कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बस इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, इफ ही आर सोल्ड इट फॉर ₹50 मोर ही वुड हैव गेन 5%, ही वुड हैव गेन 5% मोर होना चाहिए था यहाँ पे थोड़ा सा, आई थिंक क्वेश्चन ही वुड हैव गेन 5%, गेन 5% ज़्यादा हो गया, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है। सिंपल चीज़ यार, क्या बोला है देखो, सोल्ड किया है इसने लॉस पर, तो पहली बात तो फ्रैक्शन बताओ, 1/5 बनेगा, 1/5 यानी कि सी पी और एस पी की अगर बात करूँ, 5 की चीज़ को 4 में बेचा है, 5 - 1, ये लॉस ही तो है हमारा, ये लॉस ही तो है, ये क्या है, ये सी पी ही तो है। तो 5 की चीज़ को 4 में बेचा, लॉस में बेचा है, यानी कि हमें नहीं पता, इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹50 मोर ही वुड हैव गेन 5%, 5% का फ़ायदा हो जाता है, यानी कि 5% का फ़ायदा यानी कि 25%, 25% को 1/4 ले सकते हैं, यानी कि 4 की चीज़ को गेन हुआ ना 5% मोर, सॉरी 5% मोर, एक सेकेंड, 100 से होगा ना यार वो, 25 नहीं होगा, रुको रुको रुको, 25 नहीं होगा, ही वुड हैव गेन 5%, 5% यानी 100 की चीज़ 5% को आप ऐसे लिख लो, 5/100 यानी कि 1/20, यानी 20 की चीज़ को 21 में बेच दिया। ठीक है, तो अब देखो कॉस्ट प्राइस तो सेम है, कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वैल्यू, तो एक काम करो इसको सेम कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बनेगी, ये बनेगा 20, ये बनेगा 16, कॉस्ट प्राइस तो सेम हो गई। अब क्या बोला है, 50 रुपये ज़्यादा पे सोल्ड किया होता, तो यानी ये गैप कितना है, 5 का गैप है, 5 की वैल्यू क्या 50 ही होगी, इतना ही तो ज़्यादा किया है, इतना ही तो ज़्यादा हमने ऐड किया उसमें, तो 5 की वैल्यू को 50 है, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, तो 50/5 इंटू 20 कितना आएगा, 200 आएगा, 200 आ गया फिर आंसर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 200, 200। ठीक है, नेक्स्ट देखो, a tradesman sold an article at a loss of 20%, if the selling price had been increased 100%, there would have gain of 5%, वही सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से देखो, बस मेथड भी सेम रहेगा। 20% के लॉस पे अगर बेचा है, यानी कि 1/5, यानी कि सी पी और एस पी, सी पी और एस पी, यानी कि 5 की चीज़ को 4 में, 5 की चीज़ को 4 में बेचा और 5% गेन करता है, यानी कि 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि 20 की चीज़ को 21 में बेचा, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए, तो 4 से किया 20 और 16, 5 की वैल्यू, यहाँ 5 की वैल्यू क्या है, 100 है, तो 20 की वैल्यू कितनी होगी, 100/5 इंटू 20, 4 पे कटा, यानी कि 400, 400 आ जाएगा, क्लियर, 400, समझे जी, सिंपल है। मेथड को पकड़ के रखो, टाइप्स को ध्यान रखो, हम किस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच लगा रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 मेथड बताए थे शायद आपको, यहाँ पे किसी के, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 मेथड बोला था, एक मेथड मैं आपको और बता देता हूँ। देखो इसमें एक मेथड और कैसे कर सकते थे इसको, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 100% है, 110% का सॉरी 10% प्रॉफिट है, यानी 110% में बेची होगी, 100 की चीज़ 110 में बेची होगी, यहाँ 110 की वैल्यू, यहाँ 110 की वैल्यू क्या है, 990 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 990/110 इंटू 100, 0 से 0 कटेगा, 90 पे कटेगा, 900 आएगा, तो वही 890 बेचा, यानी 10 का, बात वही है, बात अभी भी वही है, परसेंटेज से कर लो, आंसर 900 ही आएगा, यहाँ पे भी 900 ही आया था। अब ये खुद चेक करो, क्या 100 और 110 को मैं 10 और 11 तो लिखता हूँ, 100 और 110 को मैंने 10 और 11 तो लिखा है, बात वही करते हैं हम, बस रेशियो से क्या होता है, नंबर थोड़े से आसान बन जाते हैं, चीज़ें हम कर वही रहे हैं घुमा फिरा के, लेकिन बस ये लिखने का तरीका है, ठीक है, उसको और ज़्यादा एक्यूरेट और कंसाइज बनाने का एक तरीका है, कि ताकि हमारा टाइम बचे। ठीक है, क्लियर, समझे। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है हमारा A sells an article to B at a gain of 10%, B sells it to 5%, C pays 462। इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने करा हुआ है, तो ताकि मैं आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हैं ना फ्रीक्वेंटली, उनकी मैं टाइप ज़्यादा करवा दे रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट ये है कि प्रीवियस ईयर में आपको दिक्कत तो कोई नहीं आएगी। ठीक है, बाकी उसके अलावा एक्सपेक्टेड क्या पूछ सकता है वो भी इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। ठीक है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट अ गेन ऑफ 10%। ठीक है, यानी कि ए अगर 100 में चीज़ को खरीदता है तो बी को उसने 10% के गेन पे अगर बेचा है, यानी कि बी को 110% पे बेचा होगा। सी को बेचा है 5%। क्या मैं 110% का यानी कि 105% निकालूंगा, 0 0 कटा। ठीक है, 5 2 1 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 21 11, यानी कि 1 2 1 2 नेक्स्ट 231 1 2 1 2 231। ठीक है, 231/2 231/2%। ठीक है, ऐसे रख लिया, इसको फ्रैक्शन में नहीं करा। 231 चेक कर लो, 231 क्या 2 टाइम्स होता है 462 का, वो चलो वो लग ही जाएगा। तो सी ने कितना पे किया, 231, यानी कि 231/2% का होगी वैल्यू 462। इतना पे किया, मुझे किसकी निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 462/231/2 ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 462/230 231 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, कितना आएगा, 2 पे कट रहा है, कितना आएगा, 400 आ जाएगा पूरा का पूरा, 400। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर। जैसा बोला वैसे वैसे करते रहो। अब आपको टाइप्स ना धीरे धीरे क्लियर होने लग पड़ी होंगी। अब आपको पता लग रहा होगा हम किस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, कितना हमने कर लिया है, किस टाइप के क्वेश्चन अभी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस से भी और कंसेप्ट से भी, क्योंकि कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा है। एक चीज़ के लिए जो मैंने आपको बताया है वो फिक्स्ड है। ठीक है, और वो फिक्स ही रहेगा, समझे। नेक्स्ट देखो, अ मैन परचेज एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड बी सोल्ड इट एट 10। वही सेम चीज़ है, वही सेम चीज़। ए है 100 रुपीज़, बी पे आया, बी को बेचा 125% के उस पर, और सी को बेचा 10% के लॉस पर, यानी कि 125 इंटू 90/100 कटा ये 5 2 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 25 25 9 ज़ा 9 4 45 4 225 225/2 225/2। ठीक है, तो इतना ये था सी को, तो यानी कि 225/2% की वैल्यू कितनी है, 675। तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। ए के लिए हाउ मच, ए परचेज 10 रुपीज़। ठीक है, तो 675/2 25 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, नीचे वाला 2 ऊपर आ जाएगा। 25 ये कटेगा 8 9 9 पे, 25 2 ज़ा 5 ज़ा, एक सेकेंड, 25 2 25 2 50 17 175 कितने पे जाएगा, 7 पे जाएगा यार, 7 पे जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 600। ठीक है, 600 आ जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 670 डिवाइड कर लेना। ठीक है, डिवाइड मैंने यहाँ पे 25 के टेबल से करा है। 25 2 पे काटोगे तो 50 50, यानी कि 7 1 175 25 के उसमें कितना होता है, 7 होता है, 7। ठीक है, 25 के मल्टीपल्स ध्यान रखो भाई, बता रखा है ऑलरेडी पहले आपको। ठीक है, उससे जल्दी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो 600 आ जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया जी। ठीक है, ये कुछ प्रीवियसली जो हमने पिछले 2 क्लासेस में करें उस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब एक हम नई टाइप पे चलते हैं, जिसमें हमें क्या होता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स के बेस पे दिया होता है। देखो जैसे 11 आर्टिकल 10 रुपये में बेचे, और फिर 10 आर्टिकल जो है 11 रुपये में बेचे, तो बताओ कितना होगा। अब इनको ये कन्फ्यूजन बहुत जल्दी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन मैं आपको इसको बहुत सिंपल मेथड में बताऊंगा, तो बस ध्यान से एक बार समझ लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी लेकर आया हूँ, पहले इनको समझना। ठीक है, जब एक बार समझ जाओ तो वीडियो पॉज करके खुद एक बार ट्राई करके फिर मेरा आंसर्स मैच करने स्टार्ट कर लेना। ठीक है, पहले समझने पे फोकस करना। क्लियर, तो देखो ज़रा लिखने का तरीका क्या है इनको। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सी पी, यहाँ लिखते हैं सी पी है, और ये एस पी है। ठीक है, तो क्या लिखा है, तो यहाँ पे है कि
11 आर्टिकल यहाँ पे लिख देते हैं, चलो हम प्राइस, यहाँ पे लिखते हैं सीपी है, यहाँ पे लिखते हैं प्राइस, यहाँ पे आर्टिकल, ठीक है, लिखने का तरीके पे है बस। तो 10 सीपी 10 है तो कितने आर्टिकल बेचे, 11। एसपी 11 है, बेचे कितने, 10। अब गड़बड़ ये है कि यहाँ 11 आर्टिकल है 10। पहले तो सबसे पहला काम यह रहेगा इन क्वेश्चंस में आपको आर्टिकल बराबर करने। तो क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ क्या नया सीपी 100 बन जाएगा और नया एसपी 121 बन जाएगा, और जो आर्टिकल्स हैं वो सेम हो गए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो रहा होगा। आर्टिकल सेम हो गए, छोड़ो, अब इस पे आओ। 100 की चीज़ को 21 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 21% का प्रॉफिट है। कैसे, 21/100 × 100, क्या 21% का प्रॉफिट है, बिल्कुल है जी, ठीक है। ऑप्शन सी, क्लियर, समझे, सिंपल है। आर्टिकल्स बराबर करने हैं बस, आर्टिकल्स बराबर होने चाहिए तभी तो आप अमाउंट को डिसाइड कर पाओगे। जब भी ऊपर नीचे बड़े छोटे आर्टिकल दे दिए जाएं तो अब ध्यान रखना कि आर्टिकल्स ही बराबर करने हैं। अगर आर्टिकल बराबर नहीं करोगे तब तक हम एक्चुअल अमाउंट पता ही नहीं कर पाएंगे कभी, ठीक है। अब देखो सेम मेथड में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, सेम टू सेम मेथड यार, सेम टू सेम मेथड। देखो 100 ऑरेंजेस हैं, कितने पे खरीदे, सेम चीज़, सीपी लिख लो, एसपी लिख लो, यहाँ प्राइस, यहाँ आर्टिकल। सीपी यानी कि 350 है 100 ऑरेंजेस की, और 48 बेचे हैं 12, यानी कि एक डज़न में 12 होते हैं। अब इनको बराबर करना है, इनको बराबर करने के लिए परसेंटेज प्रॉफिट, देखो बराबर करने के लिए एक ट्रिक और बताता हूँ। अब मैं इनको बराबर करने बैठूँगा तो इसको 12 से और इसको 100 से करना पड़ेगा, 100 से क्या 10 से करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो कि टाइम वेस्ट होगा। तो आप एक काम करो, एक तरीका और बताता हूँ। एक तो ये होता है बराबर करने के लिए, छोटे नंबर के लिए चलो हम ऐसे बराबर कर सकते हैं। मान लो बड़ा नंबर है तो क्या करें, अगर 100 ऑरेंजेस की वैल्यू 350 है तो एक की कितनी होगी, तो 350/100, यानी कि एक ऑरेंज की वैल्यू 3.5 रुपीज़ होगी, बिल्कुल सही है। और अगर 12 ऑरेंज अगर 48 में बेचे, यानी कि एक कितने में बेचे, 4 रुपये में बेचे। अब समझो ज़रा, ये आ गई सीपी और ये आ गई एसपी, कितने का फ़र्क है, 0.5 का फ़र्क है, 0.5 का प्रॉफिट है, 0.5 का प्रॉफिट है, कितने पर, 3.5 पर, इंटू 100। तो इसको पॉइंट से पॉइंट कटेगा, यानी कि 5/35 इंटू 100, 5/35 इंटू 100 यानी कि 1/7, 1/7 इंटू 100 कितना आएगा, ये आएगा 14, 2/7%। दो जगह लिखा हुआ है, दो जगह लिखा है, लेकिन लॉस नहीं है, ये प्रॉफिट है, क्योंकि 3.5 से 4 पे आ गया ना, बढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा प्रॉफिट बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, करना हमको बराबर ही है। अब चाहे एक की वैल्यू से कर लो, चाहे बराबर कर लो मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से। छोटे नंबर से तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, बड़े नंबर देखिए अब मैं इनको मल्टीप्लाई करना, मेथड वो भी गलत नहीं है, आंसर उससे भी सही आएगा, लेकिन यार एग्ज़ाम में कैलकुलेशन ही तो बहुत बड़ी खेल है, समझे जी, उस पर नहीं फंसना है हमको। ये हो जाएगा आपका 100 से करना पड़ेगा इसको, देखो, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन चल जाएगी, नॉट टू वरी अबाउट इट, सिंपल रखना है चीज़ों को। चलो देखते हैं क्या बताए। निकिता बॉट 30 kg ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 9.5, ठीक है, 30 kg लिया, 30 kg कितने रुपए पे लिया, ख़रीदा, यानी कॉस्ट प्राइस आ गई 9.5 पर kg, ठीक है। और एंड द सेम अमाउंट ऑफ वीट एट द रेट, एक और लिया सेम अमाउंट लिया, 30 kg इसका भी लिया, लेकिन उसका रेट अलग है, वो है 8.5 पर kg है, और दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करके जो आया वो आया 8.9 पर kg, 8.9 पर kg, ठीक है। हर टोटल प्रॉफिट लॉस कितना होगा, टोटल प्रॉफिट लॉस पूछा है, ठीक है। टोटल अगर प्रॉफिट लॉस पूछा है, सिंपल सी चीज़ है यार। मुझे एक बात बताओ, 1 kg का तो है हमारे पास, 30 kg खरीदा, तो 9.5, अगर मैं 9.5 इंटू 30 करूँ तो क्या आएगा, ठीक है। और फिर 8.5 इंटू 30 करता हूँ, और ये जब बेचा होगा तो 30 kg बेचा होगा, ठीक है, क्योंकि सोल्ड द मिक्सचर यानी कि पूरा 30 kg बेचा है, 30 इंटू 8.9। तो मुझे ये तीन चीज़ें निकालनी है बस, ठीक है। करें कैलकुलेशन, क्या आएगा, 0.95 इंटू 3, आपके सामने कर रहा हूँ, आप भी बैठ के कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है।
वेट नहीं करना है कोई, ऐसा नहीं है कि मूवी चल रही है स्क्रीन लगा के बैठ के कैलकुलेशन करो। 5 फिर 15 1 9 3 27 28 285 आया, चलो ठीक है समझ में आया। फिर क्या है 85 इंटू 3 15 8 24 25 255 आया। टोटल बेचा कितने में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 30 kg ये लिया होगा, 30 kg ये लिया होगा तो बेचा 60 kg होगा तीनों को मिला के, बेचा 60 kg होगा। ठीक है, मिक्सचर जो होगा 60 kg होगा, तो 60 kg की वैल्यू निकालो, 30 की क्यों निकालो फिर। ठीक है, वो दोनों को मिक्स किया ना, 30 kg इसका लिया, 30 kg इसका लिया, 60 kg हो गया, तो 60 को मल्टीप्लाई करो। 8.9 को छोड़ो अभी, 89 इंटू 6, 9 से 54, 5 से 48 और 5 53, 534 आ जाएगा। 534 इनको ऐड करो। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी CP, ये भी CP, तो 285 प्लस 255 10 6 14 4 5 540। यहाँ लॉस है बिल्कुल। देखो 540 की चीज़ थी, 540 की चीज़ को 534 में बेचा है, कितने का लॉस है? 6 का लॉस है, 6 रुपये का लॉस है। ऑप्शन में है 6 रुपये का लॉस, बिल्कुल है। परसेंटेज में पूछता तो क्या करते भाई? 6 कितने पे है? 540 पे है, इंटू 100, ये हुआ 9, यानी कि 10/9 1.11% आ गया। ठीक है, 1.11%। क्लियर? इतने का लॉस है, 6, यहाँ 6 रुपये का लॉस है उसको। समझ में आई क्या किया है? ठीक है, 30 और 30 को मिला के तो 60 kg हुआ ना, इसलिए 60 का हम निकालेंगे। SP जो है वो 60 से निकलेगा जी, 30 और 30 kg मिला के 60 हुआ। लॉजिक जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करो यार, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है बिल्कुल वैसा ही करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ, आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिए, मीनिंग निकल के वही सेम आएगा। क्वेश्चन समझ में जरूर आना चाहिए आपको। ठीक है, समझे? चलिए चलो जी, नेक्स्ट। अ मैन बायज 12 आर्टिकल्स फॉर ₹12 एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 1.5 पर आर्टिकल। तो 12 आर्टिकल खरीदे 12 रुपये में, तो एक आर्टिकल 1 रुपये में बेचा, एक आर्टिकल को 1.25 में, कितने का फ़ायदा, कितने का गेन परसेंट? 0.25, कितने पे? 1, परसेंटेज निकालने के लिए 100, कितने का परसेंट हुआ? 25%। यार इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता था, 12 आर्टिकल लिए 12 रुपये में, एक आर्टिकल 1 रुपये में। ये क्या थी? CP। ये क्या है? SP। प्रॉफिट 0.25 हर एक आर्टिकल पर, कितने पे? 1 रुपये पे। ठीक है, ये क्या है? CP। ये क्या है? प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट अपॉन CP भी होता है इंटू 100, लॉस परसेंट तो लॉस अपॉन CP भी होता है इंटू 100, तो यहाँ तो प्रॉफिट अपॉन इंटू 100, तो 25%। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर ₹100 एंड गेन 20%। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर 100? जैसा बोला है वैसा पढ़ो और लिखो यार। देखो मुझे एक बात क्या कह रहा है, 20 एप्पल उसने बेचे, 20 एप्पल उसने बेचे 100 रुपये में, 20 एप्पल उसने बेचे 100 रुपये में। ठीक है, 20 एप्पल उसने बेचे कितने में? 100 रुपीज़ में बेचे, कितना गेन किया? 20%। तो मुझे बताओ, अगर 100% उसकी वैल्यू रही होगी तो 120% में बेचा, 120% बेचा। मुझे बताओ क्या 120% की वैल्यू 100 है? 100 है, 120% की वैल्यू क्या है? 100। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई? 100 बाय 120 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, तो यानी कि 1000 बाय 12, 1000 बाय 12 यानी कि 500 बाय 6, 500 बाय 6 किसकी वैल्यू हुई? ये हुई कॉस्ट प्राइस। ये हुई कॉस्ट प्राइस कितने एप्पल्स की? 20 एप्पल्स की, 20 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस हुई। अभी ऐसे रहने दो, बताता हूँ कहानी अभी। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही बाय फॉर 100? अब मुझे बात बताओ, क्या वो 500 बाय 6 के 20 एप्पल खरीदता है? तो 100 रुपये के कितने खरीदेगा, ये पूछा हुआ है। तो 20 अपॉन 500 बाय 6
इंटू 100 इंटू 100, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 20 इंटू 6 अपॉन 500 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 5 4 कितने, 24 एप्पल खरीदेगा यार। आया समझ में, है इजी, समझ में आया, क्लियर कट क्रिस्प, बिल्कुल शीशे की तरह, बिल्कुल साफ है, जैसा जैसा बोला वैसे वैसे वही रूल हम यूज़ कर रहे हैं जो हम पहले करते आए हैं। कि आपको 100 का 120% ये सब कंसेप्ट नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बस यहाँ नंबर गेम आ गई है, ठीक है, नंबर गेम आ गई है, बस नंबर पे ऊपर ध्यान रखना है बस हमको, जो क्वेश्चन में बोला है। अगर बदलेगा तो हम बराबर करेंगे, ठीक है, बराबर करने में अगर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन लग रही हो तो हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक एप्पल की कितनी है, एक ऑरेंज की कितनी है, ऐसे चल लेंगे, समझे, समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज, एक सेकेंड, द कॉस्ट प्राइस रेडियो इज 600, ठीक है, 5% कॉस्ट प्राइस जो चार्ज लगा उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, एक रेडियो की जो कॉस्ट है वो 600 रुपये है, इसी का 5% जो है यानी कि 5% ऑफ 600 अगर मैं निकालूँ तो आएगा 30, यानी कि 30 रुपये जो ट्रांसपोर्टेशन में लग गया। तो ये ध्यान रखना, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगती है ना रिपेयर करने में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, सर्विसिंग कॉस्ट, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होती है, ध्यान रखना। तो टोटल अब ये तो थी पहले सीपी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से सीपी अब हो गई 630 आफ्टर एडिंग दैट, ठीक है, द नेट प्रॉफिट मेड 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो कितने में बेचा होगा, अरे यार 15% का प्रॉफिट बेचा होगा। अब दो मेथड है, 100% की चीज़ को 115% में बेचा, ठीक है, 100 की वैल्यू है 630, 115 की वैल्यू कितनी होगी, 630/100 इंटू 115, एक ये बना। अब एक रेशियो मेथड भी देख लो, 15% प्रॉफिट, 15% को क्या मैं 15/100 लिख सकता हूँ, यानी कि 53520, यानी 20 की चीज़ को 23 में बेचा, 20 की वैल्यू है 630, तो 23 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, 20 की वैल्यू है 630, तो 23 की वैल्यू क्या होगी, 23 की वैल्यू, तो 630/20 इंटू 23, ठीक है, 23, दोनों का आंसर सेम आएगा, निकाल के बताता हूँ, देखो यहाँ से ये कटा, 5253, 52 से चेक करो, 63 23 2, 63 23 2, बना सेम नंबर, आंसर सेम ही आएगा भाई, ठीक है, 23 और 63, 3 0 9, 3 3 9, 3 2 6, 6 3 18, 6 2 12 13, 9 14, ठीक है, 1449/2, यानी कि 7 2 2 8 जा 2 2 जा 4 या 2 4 जा 8, 2 4 जा 8.5, 724.5, इसका भी आंसर 724.5 ही आएगा। आप भी कैलकुलेशन साथ साथ ही कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर कंसेप्ट बेस्ड है, जो जो बोला है जैसे जैसे बोला है वैसे क्वेश्चन में करते रहो बस, ठीक है। उसके लिए आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहली 2 क्लास अच्छे से आनी चाहिए, आ रही है तो फिर ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन मैं बोला, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है ना यार, बने रहो, देखते रहो, समझे रहो, धीरे 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 धीरे, तुम्हारे सामने सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, तो मुझे क्या बड़ी मैं सीधा आंसर लिख के दे दूँ यार, ठीक है, मैं उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ जैसे एक बिगिनर, एक कोई फर्स्ट टाइम अगर कर रहा है, ठीक है, एक जिसका टच मैथ से छूट गया उस तरीके से कर रहा है, मैं उसी तरीके से ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको भी उसी तरीके से चलना है, स्टेप बाय स्टेप, हौले हौले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो, अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो इसको अब आप एक बार खुद से सॉल्व करना, खुद से इस क्वेश्चन को अब बिना देखे सॉल्व करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो और सेम आंसर लाने की कोशिश करो, अभी समझा बस हमने, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अ शॉपकीपर परचेज अ टीवी फॉर 2000 एंड रेडियो फॉर 750, ही सेल्स टीवी एट प्रॉफिट 20%, रेडियो एट अ लॉस ऑफ 5%, ठीक है, तो टोटल लॉस बताना है, टोटल लॉस और गेन जो भी हुआ कितने रुपए का हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल जो चीज़ें बोली, इसमें कुछ फॉर्मूला कुछ वो नहीं है, लेकिन बस जैसे बोला वैसे करो। टीवी है और रेडियो है, टीवी खरीदा 2000 का, रेडियो खरीदा 750 का, टीवी पे प्रॉफिट हुआ 20% का, यानी कि
यानी कि 120% पे 120% निकालना है मेरे को इसका, और यहाँ पे लॉस हुआ है यानी कि 95% निकालना है मेरे को इसका, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट? तो करो। 2000 का अगर मैं 120% निकालूँ और यहाँ से मैं 750 का 95% निकालूँ, यहाँ से ये कटा 5 2 ज़ा 5 1 5 15, तो ये पॉइंट में आएगा कुछ, यहाँ से ये कटा तो ये आ जाएगा आपका 2400 2400, और ये होगा कितना 1595। आप भी मल्टीप्लाई करें भाई साथ साथ, 9 5 25। देखो मत बस ये मतलब ऐसा मत समझो कि जी के या ठीक है कुछ और चल रहा है इसकी, बस सुनना है हमने, हो जाएगा भाई। पेन उठाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बिना नोटबुक पेन के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 5 25 2 7 9 5 45 4, और ये 13 5 12 4 1 1425 1425/2 यानी कि 7122 ज़ा 4.5 712.5, ठीक है ये है। अब टोटल सीपी क्या है मुझे बताओ। टोटल सीपी क्या, टोटल सीपी 2750 है, ठीक है जी समझ में आया। टोटल एसपी क्या है, टोटल एसपी ऐड कर लो 2400 और 712 21 11 33 3112.5, यही होगा 0.5 है ना ये, ठीक है ये होगा। अब गैप कितना दोनों का, जितना दोनों का गैप होगा तो उतना प्रॉफिट। 3112.5 माइनस करेंगे 2750 से तो आएगा तो 0.5 ही, 0.5 किस में है, दो में ही है बस, गेन दोनों में लिखा हुआ है। अब 5 2 है 6 2 है वो देखना पड़ेगा, 2 तो है, यहाँ से आया 0 11 11 5 6, यहीं पे रुक जाओ काम ख़त्म। 6 2 इसी में ही है, आंसर आपका आ गया, पूरा माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी डाउट हो तो एक बार देख लो, दिखा देते हैं। 10 में 7 गए 3 362.5, ठीक है ये देख लो, समझे जी, क्लियर। वही पूछा, परसेंटेज पूछता तो क्या करते भाई, डिवाइड बाय 2 कितना है टोटल सीपी 2750 डिवाइड करते तो कैलकुलेशन और बढ़ जाती है, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड फिर क्वेश्चन ज़्यादा बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाओ, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। स्लोली बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अ मैन बॉट एन ऑल टाइपराइटर फॉर ₹1200 स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर। लेकिन अगर उसने ख़रीदा था 1200 रुपये का ख़रीदा था, लेकिन उसने रिपेयर लगाई यानी कि 200 रुपये का चार्ज करके, फाइनली उसकी जो कॉस्ट प्राइस बन जाएगी वो 1400 बन जाएगी। सोल्ड इट फॉर कितने में बेचा, 1680, तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, यहाँ से यहाँ बढ़ेगा तो 280 रुपये का हुआ। 280 रुपये कितने पे, 1400 रुपये पे इंटू 100, 0 कटा 20 यानी कि 20%। यार अब देखो ना, ये वाले क्वेश्चन तो आपको होने चाहिए। बस मैंने बता दिया, जो भी रिपेयरिंग कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, वो आपकी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हो जाती है, उतना ध्यान रखना बस, बाकी सब सही है, बाकी सब बढ़िया है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, समझे, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, इफ आई परचेज 11 बुक्स फॉर 100 एंड सोल्ड 10 बुक्स फॉर 100, वही चीज़ आ गई, देखो किया इस टाइप का नंबर वाला है, SP CP कितना, 100 रुपये में 11 बुक्स बेची, और 110 में 10 बुक्स बेची, बराबर करनी पड़ेगी, इसको 10 से कर दो, इसको 11 से कर दो, तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस बन गई वो बन गई 1000, और SP बन गई 1210, ये बनी, ठीक है। कितने का है तो माइनस करोगे, यानी कि 210 का प्रॉफिट है, कितने पे, 1000 पे इंटू 100, 0 कटा, यहाँ से कटा, 21% का प्रॉफिट आ गया, 21% का प्रॉफिट, ऑप्शन डी। किया था ऐसे ही क्वेश्चन अभी, उसमें 10 11 वाला किया था, इसमें 100 110 दे दिया, बस इतना ही तो फ़र्क किया है, और क्या है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आएंगे क्वेश्चंस यार, जो हमने प्रॉफिट लॉस इसी के साथ ख़त्म कर लिया है, 3 क्लासेस लगी हैं इसको करने में, ठीक है। बेसिक से लेके जो भी आपके
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर किए हैं इसके अंदर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैंने कोशिश की आपको बेसिक से हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, फिर भी अगर कोई चीज़ हो डाउट में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार, आप प्रैक्टिस करते रहो, क्लासेस को बार बार देखते रहो, विल डेफिनेटली सून हैव एक लाइव इंटरेक्शन भी कर लेंगे जल्दी, ताकि जिसमें आपके डाउट्स वगैरह एक कॉमन डेट और टाइम देख के जिसमें सब मोस्ट ऑफ अवेलेबल हों, और अपने डाउट्स रखिएगा अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउट आना लाजमी है। डाउट नहीं आएंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, और डाउट आ रहे हैं तो मतलब आप लोग कोशिश भी कर रहे हो, ठीक है। सो मेक श्योर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चन को बार बार स्टेप बाय स्टेप, एक ही क्वेश्चन को बार बार लिख लो यार, कैसे नहीं दिमाग में घुसेगा, आराम से घुसेगा। प्रैक्टिस 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 ही लगती है, ठीक है। बस टाइप्स से आपको अवेयर रहना है, टाइप्स अवेयर एकदम से नहीं, रातों रात कुछ चमत्कार नहीं होगा, टाइम देना पड़ता है, जो जिस चीज़ को जितना टाइम लगना है उतना आपको देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते, आप शॉर्टकट नहीं मार सकते, शॉर्टकट कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स थी मैंने वहाँ बता दी है, जहाँ जहाँ कंसेप्ट लगना है वहाँ कंसेप्ट लगना है, जहाँ कैलकुलेशन करनी है वहाँ करनी ही करनी है, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करते रहो, ठीक है। सो विल गिव यू द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ नई चीज़ें करेंगे, नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा, ठीक है। आई होप आपको सारा अवेयरनेस, आपको एक माइंड मैपिंग हो रही होगी, किस तरीके से अभी हम चल रहे हैं उसी तरीके से उसमें चलते रहेंगे। आप इसी तरीके से अपना लेक्चर्स भी कंप्लीट कीजिए रेगुलरली, ठीक है। एक ही क्वेश्चन को अगर नहीं याद आता, देखो एक चीज़ होती है, मैं बताता हूँ आपको। एक होता है कि जब आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाए, लेकिन जब क्वेश्चन करने के बाद या तो भूल जाते हो, तो इसका मतलब क्या है, बस लैक ऑफ प्रैक्टिस, और कुछ नहीं होता फिर। एक होता है कि इस कंसेप्ट ही समझ नहीं आ रहा, कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप बातें क्या कर रहे हो सर, ये प्रॉफिट होता क्या है सर, ये लॉस होता क्या। अगर यही नहीं पता है तो बेसिक क्लास तो देखनी पड़ेगी ना उसके लिए, समझ में आया, तो उसके लिए क्लास 1 तो देखनी पड़ेगी हर एक चीज़ की, तो वो चीज़ ध्यान रखो बस। तो अगर आपको समझ में आता है, आपको बेसिक आइडिया, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तब भूल जाते हैं क्या स्टेप करना है, क्या कैसे करूँ, कैसे क्या अप्रोच रखूँ, तो उस चीज़ के लिए मैंने आपको टाइप बाय टाइप करवा दी हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके उठाए हैं सारे के सारे, और जो हम वीडियो हर एक क्लास में हर एक उसमें करते हैं, तो उन्हीं को रेफरेंस लेते हुए मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर? सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मैथ्स हवा में नहीं करनी है भाई, चीज़ ध्यान रखो बस। आपको जितना मर्जी अगर आने लग पड़ी है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर हवा में नहीं करनी चीज़ें, ठीक है। ग्राउंड में रहो, पेपर पे रहो, पेन पेपर यूज़ करो बढ़िया से, आराम से चीज़ें होंगी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर? चलो ठीक है, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।